Hello students, English Prose BA first year. Today our topic is formal essay and informal or familiar essays. Okay, तो देखिए फॉर्मल ऐसे कौन से होते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, मोटे तौर पर। और जो फॉर्मल ऐसे कौन से होते हैं? जो औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक, मोटे तौर पर। इसे हम बोलते हैं फॉर्मल एसेज। ओके, ये जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉर्मल एसे की, वो कुछ मेंशंस करते हैं, कुछ मेंशन करते हैं, जैसे राइट ऑन वाइट लाइन, हमेशा वाइट लाइन पर लिखें। रेगुलर साइज पेपर, ओके, रेगुलर साइज पेपर। सेकंड पॉइंट, राइट इन ब्लू और ब्लैक इंक ओनली, केवल ब्लैक और ब्लू इंक से ही लिखें। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें फॉर्मल एसे में? राइट ओनली ऑन द फ्रंट ऑफ ईच पेज। देखिए आप जो है प्रत्येक पेज के फ्रंट पेज पर लिखें। ठीक है, राइट ओनली ऑन द फ्रंट, हमेशा किस पे लिखें? पेपर के फ्रंट पेज पर लिखें, नेवर ऑन द बैक, पीछे ना लिखें। नेक्स्ट क्या है? सेंटर ए टाइटल ऑन द टॉप लाइन्स ऑफ द फर्स्ट पेज। देखिए टाइटल को टॉप पर लिखें, ऊंचाई पर, लाइन के फर्स्ट पेज पर। ठीक है, थोड़ा ऊंचा लिखें। और नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटलाइज द फर्स्ट, मतलब पहला शब्द कैपिटल बनाए, लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन टाइटल इंक्लूड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द हाइफेनेटेड वर्ड्स। ओके, तो ये क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल एसे। ठीक है। और क्या आता है इसमें? जो फॉर्मल ऐसे होते हैं, और क्या है इसमें? द ओनली वर्ड्स विच आर नॉट कैपिटलाइज्ड इन टाइटल्स आर, जैसे आर्टिकल, एग्जेक्टिव है, शॉर्ट प्रीपोजिशंस है। ओके, अब नेक्स्ट, डू नॉट पुट कोटेशन मार्क अराउंड और अंडरलाइन योर आउन टाइटल। अच्छा, डू नॉट पुट कोटेशन, देखिए कोटेशन नहीं रखनी है बिल्कुल भी। ठीक है, मार्क्स अराउंड और अंडरलाइन योर आउन टाइटल, मार्क्स अराउंड एंड और अंडरलाइन करो योर आउन टाइटल को। ठीक है। नेक्स्ट, कीप योर लेफ्ट मार्जिन इवन विद द रेड लाइन, आप लेफ्ट मार्जिन रखें इवन विद द रेड लाइन, रेड लाइन के साथ। डाउन द लेफ्ट साइड, और नीचे जो लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, ऑन योर पेपर, ऑफ योर पेपर, आपके पेपर पे। ओके, डोंट यूज अननेसेसरी एब्रीवेशन, मतलब कोई फालतू की ज़्यादा चीज़ें ना लिखें। स्पेल आउट कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस जो मतलब स्पेलिंग जो होती हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इन योर टाइटल सेंटेंस स्पेल आउट नंबर्स लेस देन 100। ओके, टाइटल और सेंटेंस जो स्पेल आउट नंबर्स लेस 100 से कम ना हो। डोंट यूज यू सेकंड पर्सनल इन एनी फॉर्म अनलेस यू आर आइदर कोटेटिंग और राइटिंग ए प्रोसेस पेपर। ओके, ट्राई नॉट टू स्पेल एन इन्फिनेटिव। अब ये है फैमिलियर ऐसे। फैमिलियर ऐसे कौन से होते हैं? देखिए, द होल प्रोज लिटरेचर कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज्ड एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, होल प्रोज मतलब पूरी प्रोज में, पूरी प्रोज में, प्रोज में, पूरी प्रोज लिटरेचर में, कैन बी ब्रॉडली, एक मोटे तौर पर, कैटेगराइज्ड एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब औपचारिक और अनौपचारिक, मोटे तौर पर। ठीक है, प्रोज की लिटरेचर में देख सकते हैं। कैन बी ब्रॉडली, प्रोज लिटरेचर कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज्ड एज ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। द फॉर्मल ऐसे कैन बी कंपेयर्ड, जो फॉर्मल ऐसे होते हैं कैन बी कंपेयर्ड, उनके कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, टू द ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट से, कैसे? ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट से, इन विच, जिसमें द राइटर इन्वॉल्व नाइदर हिमसेल्फ, जिसमें जो राइटर होता है वो अपने आप को कभी भी, मतलब खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है, खुद को शामिल नहीं करता है। ओके, नॉर हिज रीडर्स, और ना ही रीडर्स उसके होते हैं। ही हैज़ नथिंग टू डू विद वॉट ही इज टेलिंग, ही हैज़ नथिंग, वो ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, टू डू विद वॉट ही इज टेलिंग, कि वो क्या कह रहा है। एंड डील्स विद हिज सब्जेक्ट, और वो डील्स करता है विद हिज सब्जेक्ट, मैंने अपने सब्जेक्ट के साथ, लाइक ए डिटेक्ट नैरेटिव, किसकी तरह? एक डिटेक्ट नैरेटिव की तरह, एक नरेशन की तरह। बेकन द ग्रेटेस्ट नेम एमंग द इंग्लिश एसेइस्ट। अच्छा, बेकन जो है एक महान
निबंधकार हैं एमंग द इंग्लिश जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनके बीच में बेकन जो है एक ग्रेटेस्ट नेम है, एक बहुत महान नाम है, ठीक है। बिलोंग टू दिस क्लासेस, जो कि इस क्लास से बिलोंग करते हैं। सच एसिस्ट, इस तरह के जो निबंधकार होते हैं डेडिकेटिव, बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव होते हैं, एंड गाइड्स एंड दे सीम्स टू टेलिंग समथिंग, वो ऐसा लगता है जैसे, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कुछ कह रहे हैं, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब संसार में एक बहुत बड़े तौर पर वो कुछ कहना चाहते हैं। हिज ऐसे वर नोट ऑन थिंग्स, उनके जो ऐसे होते हैं वर नोट्स ऑन थिंग्स आउटसाइड हिमसेल्फ एंड दे हैव बीन रिटन इन ए फॉर्मल एफरिस्टिक स्टाइल, मतलब ये जो इनके ऐसे होते हैं वन नोट्स ऑन थिंग्स, वो वन नोट्स वो किस पर होते हैं, ऑन थिंग्स आउटसाइड, जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वन नोट्स मतलब नोटेज होते हैं हिमसेल्फ एंड दे हैव बीन रिटन, वो लिख चुके हैं इन द फॉर्मल एपोरिस्टिक स्टाइल में, और जो भी कुछ लिखा है उन्होंने बहुत ही फॉर्मल एपोरिस्टिक स्टाइल में लिखा है। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंटायर 19th century, early decade of the 20th century, informal and argumentative prose become popular form of the entertainment in English and North America during the time, and family of the personal essay emerged as a distinct genre. The family essay was best represented by the works of the William Hazlitt and Charles Lamb. Okay. तो ये जो फैमिलियर ऐसे होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ब्रेविटी एंड डिस्कर्सिव स्टाइल, फैमिलियर ऐसे होते हैं वो अपनी ब्रेविटी के लिए पहचाने जाते हैं। एज द जीनियर गेन एक्सेप्टेंस अटेम्प्ट टू अराइव ए मोर फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ द ऐसे इंक्रीज्ड। ओके, एज ए रिजल्ट ऐसे वर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी, और एज ए रिजल्ट के तौर पर हम देखें तो ये ऐसे दो भागों में बटे हुए होते हैं, जस्ट एज द इंस्ट्रक्टिव और एपोरिस्टिक और हिस्टोरिकल लिटरेरी एंड फैमिलियर्स। ओके, द टिपिकल फैमिलियर ऐसे, जो टिपिकल फैमिलियर ऐसे होते हैं, वट एवर इट्स थीम सीम्स टू कैरी द रीडर, ये रीडर को ले जाती है इनटू द पर्सनल कन्वर्सेशन, जो उनका कन्वर्सेशन कैसा होता है, पर्सनल होता है। ओके, विद द राइटर, किसके साथ, राइटर के साथ, हु वाज टॉलरेंट, जो क्या करता है, टॉलरेंट करता है, जो कि टॉलरेंट करता था मतलब सहता था। ब्रॉड माइंडेड, माइंडेड जो है बहुत ही ब्रॉड होता था, एंड हाईली कल्टिवेटेड, एलोक्वेंट एंड ह्यूमरस एंड वेरी ह्यूमन। ओके, तो ब्रॉड माइंडेड होते थे और हाईली कल्टिवेटेड होते थे, एक्यूमेंट, ह्यूमरस एंड द वेरी ह्यूमन। तो ठीक है, द होल प्रोज ऑफ द लिटरेचर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एंड एज द फॉर्मल एंड द इनफॉर्म। ओके, तो क्या बताया कि होल प्रोज लिटरेचर कैन बी broadly categorized and formal and informal. The formal essay can be compared to the objective treatment in which the writer involves neither himself nor his reader, and he has nothing to do with what he is telling and deals with his subjects like detect narrative. Okay, Bacon, the greatest name among the English essayists, belong to this class, and such essayists are dedicative and the guides, and this seems to telling something to the words at large. Okay. Next, the other classes is informal essay, in which the essayists make no reservation and openly talk about themselves. अच्छा, अदर क्लास जो दूसरी क्लासेस है इनफॉर्मल ऐसे की, इन विच जिसमें जो एसेइस्ट होता है, एसेइस्ट कौन होता है, निबंधकार, मेक नो रिजर्वेशन, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं बनाता है वो, ठीक है। एज ओपनली टॉक अबाउट, वो खुद के बारे में बिल्कुल ओपनली बात करता है, खुल के बात करता है। दे आर वेरी क्लोज टू द रीडर, अब वो पाठकों से भी बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। डिस्क्लोज एवरीथिंग लाइक दे आर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, और वो जिससे डिस्क्लोज एवरीथिंग लाइक दे आर टॉकिंग, और जो भी डिस्क्लोज होता है लाइक दे आर टॉकिंग, वो बात करता है विद देयर फ्रेंड्स इनफॉर्मली, अपने फ्रेंड्स से इनफॉर्मली तौर पर बातें करता है। देन इनफॉर्मेलिटी हैज़ कम टू द रिकोगनाइज्ड एज द साइलेंट फीचर ऑफ हिज ऐसे। अच्छा, इनफॉर्मेलिटी कह सकते हैं, हैज़ कम टू बी रिकोगनाइज्ड, हैज़ कम टू नो, वो ये मतलब ये पहचान के लिए आती है एज द साइलेंट फीचर्स की, जो भी इसके फीचर्स होते हैं साइलेंट होते हैं, ऑफ द ऐसे, किसके, एसेस के, ठीक है।
और क्या होता है इसमें, एंड इन द features of the essay and in the way of the Montague can be termed as the father of these essays. These essay wear the stamp of personality of the essayist. इसमें जो essay हैं, ऐसे में क्या होता है जो मतलब essay है, ठीक है, these essay wear the stamp of the personality of the essay. निबंधकार की जो पर्सनालिटी होती है उस पर मोहर लगा देते हैं, उसको क्या करते हैं, wear the stamp, उसको सहन करते हैं उसकी पर्सनालिटी को, ठीक है. It mark for the informality of its love and Dr. Johnson says that informality is useful, कि जो भी informality यूज की गई है, elusively of the mind, an irregular undigested piece. Okay. It is nowhere characterized by logical formality. देखिए ये it is no, यह नहीं है where जहाँ पे characterized by logical formality. There is no systematic arrangement, यहाँ पे कोई भी systematic arrangement नहीं है. Lamb fall in category, क्योंकि lamb जो है वो भी category में ही गिर गए हैं. And they possesses a tone of the intimacy with the audience, और वो एक इतनी बढ़िया मतलब इतनी घनिष्ठता रखते हैं किसके साथ में, एक ऐसी घनिष्ठ टोन रखते हैं ऑडियंस के साथ में, और डील करते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, मतलब जीवन के जो भी प्रत्येक सब्जेक्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं किससे, ऑडियंस से. दे आर द लिरिक इन प्रोज, दे आर द लिरिक्स, वे सब लिरिक्स हैं प्रोज में, आउटबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक टोन में, एंड पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में किसकी, ऑफ द राइटर इन देयर चीफ चार्म, जो राइटर है उसके चीफ चार्म पर, ओके, उसके मुख्य आकर्षण पर. वी कैन मेंशन द नेम ऑफ द गार्डनर, वी कैन मेंशन द नेम ऑफ द गार्डनर, हम मेंशन कर सकते थे राइटर जो गार्डनर है उनका नाम. आल्सो एज द राइटर ऑफ द इनफॉर्मल एसे, वो भी इनफॉर्मल एसे के ही राइटर हैं. वी कैन मेंशन द नेम ऑफ द गार्डनर एज द राइटर ऑफ द इनफॉर्मल एसे, एंड दिस वाई दे आर आल्सो नोन एज ए फेमिलियर एसे, और ये इसलिए क्योंकि वो नोन जाने जाते हैं, फेमिलियर एसे के लिए जाने जाते हैं. ओके, so this is the reference of the formal and informal or familiar essays. Okay, so this is the reference, the formal and informal or familiar essays. Thank you.